नमस्कार दोस्तों, मैं बारेठ चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ का नया सवाल लेकर। आज हम सवाल कर रहे हैं औसत का। औसत की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं कुछ सवाल करवा चुका हूँ, तो यदि आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो उन्हें जाके देखिए। वो बेसिक को मजबूत करने वाले सवाल हैं, जिससे कि आपका बेसिक जो है वो अच्छे से बन सके, बेसिक पे आपकी कमांड बन सके। और कहीं यदि बेसिक आपका मजबूत होगा, बेसिक आपका अच्छे से तैयार होगा, तो आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है 5 संख्याओं का औसत 306.4 यानी 0.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पे है, देखिए 5 संख्याओं का औसत। अब 5 संख्याएं हैं, माना कि 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई मान लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई यानी 5 संख्याएं हैं। और 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? 5 संख्याओं का योग कर लिया और 5 का भाग दे दिया, क्योंकि संख्याएं 5। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो संख्या राशियों की 5 है और योग मैंने कर ही लिया। तो इसका जो औसत है वो है 306.4 अब हम इसको गुणा करते हैं। तो ये जो है वो तिरछा गुणा होगा, इधर से इधर गुणा होगा, इधर से इधर। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये तो आएगा सेम, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई बराबर क्या होगा? बराबर होगा 306.4 गुणा में 5। अब देखिए, जब भी किसी संख्या में दशमलव आए तो हम दशमलव को हटा देते हैं और जितने अंकों से पहले इकाई से गिनते हुए, जितने अंकों के बाद में कह सकते हैं कि इकाई के अंक के पहले लगा हुआ है, तो सिर्फ एक अंक के पहले लगाए तो हम 1 0 नीचे लगा देंगे। तो ये 1 के बाद 1 0 लगा दिया, तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब काट लेते हैं। तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 5 10। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी ये हो गई 1532। यानी अब ये ए बी सी डी ई संख्याओं का योग जो है वो है 1532। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है। पहली दो संख्याएं क्या है? पहली दो संख्याएं हैं ए और बी। अब ए बी का औसत जो है वो 431 है। तो ए प्लस बी का योग और इन दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याएं यानी राशियों का योग तो हमने कर लिया। राशियों की संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 है। बराबर कितना आ रहा है? औसत 431। इसमें आगे बढ़ते हैं तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये a प्लस बी आएगा और इसको इससे गुणा करेंगे 2 को 431 से, तो 431 गुणा में 2 करेंगे तो ये आएगा 862। कि 2 एकम 2, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा, 2 गुणा 4 करेंगे तो 2 चौक 8, यानी कि 862 जो है वो आ गया ए और बी का योग। ठीक है, ए और बी का योग आ गया 862। अब वो बोल रहा है कि सवाल आगे बोलता है कि अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। अंतिम दो संख्याएं कौन सी मानी है हमने? अंतिम दो संख्याएं डी और ई। तो डी प्लस ई जो है इसका औसत जो है, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया और दो संख्याएं 2 हैं इसलिए 2 का भाग दिया, इनका औसत है 214.5। इसको आगे करते हैं कि डी प्लस ई बराबर क्या होगा? 214.5 गुणा में 2। अब इनको गुणा करने पर क्या आता है कि ये जो है दशमलव से 0 नीचे आ जाएगी। 1 2 से काट देंगे, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 5 10, 5 आ गया। 5 से ऊपर वाली संख्या को काटेंगे तो 5 चौको 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी यहाँ 14 हो गया ना, और 4 बचा, 5 नाम 45, तो ये हो गया 429। अब यहाँ 429 आ गया। अब ये कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या क्या है? देखिए, ए और बी
ए और बी का मान है 862, हमारे पास है ए प्लस बी 862 है। डी प्लस ई 429 है, केवल सी का मान नहीं है, और इन पांचों संख्याओं का मान भी है 1532। तो अब हम इस सवाल को कर सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर क्या है 1532। 1532 यहां दिए हुए है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 1532, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, इसके बाद a प्लस बी, ये जो है इसका a प्लस बी का मान है 862, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 862, प्लस c का मान हमें निकालना है, तीसरी संख्या है, और d प्लस ई का मान है 429, तो मैं 429 यहाँ लिख देता हूँ, और टोटल है 1532। ठीक है, इसके बाद c को निकाल लेता हूँ, और ये दोनों संख्याएं यहाँ बराबर के इस तरफ चली जाएगी, तो 1532 माइनस का 862 और माइनस का ही 429, यानी बराबर के एक तरफ से प्लस या माइनस की कोई संख्या दूसरी तरफ जाती है तो उसके चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो हो गए। अब ये माइनस की दो संख्याएं, इनको हम अलग से जोड़ लेते हैं। तो माइनस की संख्या कितनी है 862 और 429, तो जोड़ने पर क्या आएगा 9 और 2 11 का 1 का, हासिल की 1 लगी तो 6 और 1 7 और 2 9 हो गया, और 8 और 4 12, यानी 1291 हो गए। अब देखिए 1532 माइनस का है 1291, अब हम इसको घटा लेते हैं, तो 1532 में से 1291 को घटाते हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। यहाँ है 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हासिल की लेगा 5 से, तो ये हो गया 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ इसने हासिल दिया था तो ये 5 से हो गया 4 में से 2 गया तो 2, यानी 241, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी ये 241 जो है वो इसका आंसर होगा, यानी सी जो होगा, सी बराबर होगा 241 के। और सी जो है वो कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या है, ए बी सी, ये जो संख्या है वो तीसरी, ए बी और सी, 1 2 3, तीसरी संख्या है सी। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरी संख्या क्या हो गई 241, तो ये डी ऑप्शन जो है इसमें ये संख्या दी हुई है, तो ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने औसत का सवाल किया है, इससे पहले भी कुछ सवाल कर चुका हूं, और बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। तो यदि किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल, चाहे मैंने करवाया है नहीं करवाया है, इस तरह का कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियोज। धन्यवाद, नमस्कार।